आपको कैसे पता लगेगा कि आपको नजर लगी है? आपको नजर जब लग जाएगी तो मन बहुत नकारात्मक रहेगा, मन बहुत भारी भारी आपका रहने लग जाएगा। और एक क्रिया आप कर सकते हैं इसको करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, नजर लगाया है, तो वैसे में आप अपने आप के नाप का, यानी अपने सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक एक लाल कलावा धागा लीजिए और नापिए खुद को। ये करना है शनिवार की रात को। अपने आप को नापा हुआ जो धागा है उसको दरवाजे के चौखट पर बांध दीजिए और रविवार की सुबह जब आप उठ करके खुद को वापस उस धागे से नापिए। अगर वो धागा आपकी लंबाई से ज्यादा लंबा मिलता है तो आप समझिए आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है, नजर लगाया हुआ है। पहले तो उस धागे को तुरंत सरसों के तेल में डुबाइए और पूरा जलाइए। जो राख बचेगा उसको चौराहे पे फेंक करके उल्टे पैर वापस घर लौटाइए और फिर अपने कवच आदि का श्रवण करिए और किसी ब्राह्मण के पास जाकर के अच्छे से अपने आप का जो नजर दोष है उसको हटवाइए अपने ऊपर से। और आपके चेहरे पर एक अलग सी छाया सी दिखने लग जाएगी जब आपके ऊपर तंत्र किया रहेगा, किसी प्रकार का नजर दोष आपको लगाया जाएगा। आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो वैसे में भी आप एक जलदार नारियल लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार वार करके और नारियल के साथ में आटा और चीनी लेकर के बहते हुए जल में नारियल और आटा और चीनी एक साथ प्रवाहित कराएंगे। ये करेंगे शनिवार को किसी भी समय, तो आपके ऊपर से लगा हुआ जो नजर दोष है वो हट जाता है। अग्नि स्नान करना चाहिए, यानी कि अपने चारों तरफ आग लगा लेना चाहिए, कपूर जला लेना चाहिए। इसका मतलब है कि दिए में कपूर रखिए और अपने चारों दिशाओं में कपूर जलाइए और उस बीच में स्थान पर बैठ करके अग्नि स्नान लीजिए। अपने शरीर के चारों ओर धूनी लगाइए जब तक आपको शांति ना मिले। 15 मिनट 10 मिनट का जरूर एक अग्नि स्नान लेना चाहिए, महीने में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। अक्सर हम रोड पर जाते हैं, चौराहों पर हमें दिखता है कहीं नारियल कहीं नींबू मिर्च रखा रहता है और लोग बोलते हैं नजर उतार कर या कोई तंत्र करने के लिए रखा गया है। जी, ये जो दिखता है सड़कों पर, इसका मतलब क्या है? देखिए, तंत्र में जैसे मैंने बोला कि चौराहों पर सामान को जाकर के रखवा देते हैं लोग। तो इसको चौराहे पर रखवाने से क्या होता है कि चौराहे पर नाना प्रकार के लोग जाते हैं और लोग जाते हैं, हर प्रकार की शक्तियां भी वहीं से होकर के गुजरती हैं। अगर कोई तंत्र क्रिया किया हुआ है तो उसको जब हम चौराहे पे फेंक देते हैं, चौराहा का मतलब कि 4 दिशाएं एक जगह समाहित हो रही हैं, तो वो जो क्रिया जिस चीज के लिए किया गया था वो अपनी दिशा भूल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में किसी को बोला गया कि जाओ पूरब की दिशा में बैठा हुआ वो व्यक्ति है उसको जाके परेशान कराओ, और जो पूरब की दिशा में बैठा हुआ व्यक्ति है उसने अपने ऊपर से नजर हटवा लिया, तंत्र हटवा लिया और जाके चौराहे पे डाल दिया। तो वो जो क्रियाएं जिस चीज से करी जाती हैं, जिस चीज से क्रियाओं को उतारा जाता है, वो चीजें क्रिया को लेकर के वहां पर दिशाहीन हो जाती हैं चौराहे पे। तो जिसको पूरब में जाना था वो चौराहे पे पर पहुंचेगी और वहां दिशाहीन हो जाएगी कि अब जाना किधर था, ये तो यहीं चौराहे पे मिल गई। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग डरते भी हैं जी। जब हमारी गाड़ी इस तरीके के किसी नारियल से, नींबू या मिर्ची के ऊपर से गुजर जाती है तो कई लोग हमें डरा देते हैं कि हो सकता है कि आपको नजर लग गई है। क्या ये होता है? जी हाँ, जी होता है। मन में इसी तरह का उद्देश्य रख करके कई लोग अपना नजर उतारते हैं कि अगला कोई व्यक्ति उसके ऊपर से चढ़ के जाएगा तो मेरा वाला संकट उसके ऊपर आ जाएगा। क्या ऐसा होता है? ये सब मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करता है। कहते हैं देवी भागवत में इसका वर्णन है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। एक तो भगवती का ध्यान करके नजर उतारते हैं लोग अक्सर, और उसके बाद फिर यम यम चिंतयते कामम लगा करके फेंकाते हैं। नहीं, क्या ये सच है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर से गुजर जाए तो किसी और का संकट किसी और पर चला जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है। क्या ये तंत्र में अलाउड है करना? अलाउड नहीं है। धर्म में देखिए, तंत्र एक प्रकार से टूल है। टूल अलाउंस या डिसअलाउंस की बात नहीं करता, लेकिन धर्म बताता है कि ये डिसअलाउड है, ये अलाउड नहीं है। इसको करने से बहुत भयंकर पाप लगता है। जो व्यक्ति तंत्र करता है, मृत्यु के समय जिस प्रकार मुंह में गंगा जल जाना चाहिए, जिस शक्ति का प्रयोग उसने तंत्र करने के लिए किया था, वो शक्ति पूरे जीवन कुछ नहीं मांगती, लेकिन मृत्यु के समय उस तंत्र करने वाले व्यक्ति के मुंह में विष्ठा यानी मनुष्य का मल डाल जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, ऊपर के लोक प्राप्त नहीं होते, उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। ये तंत्र करने वालों के लिए, हर तंत्र करने वालों के साथ ऐसा होता है। हाँ, चेतावनी। लेकिन मान लीजिए आप उसके ऊपर से गुजर गए, जैसा हमारे साथ अक्सर होता भी, हम देखते हैं हम गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। जी हाँ। और ऐसी कई सारी चीजें सड़क पर रहती हैं, क्योंकि आपकी स्पीड तेज होती है, आपको नजर भी नहीं आता। जब गुजर जाते हैं तो पता लगता है कि, तो लोगों के मन में डाउट आ जाता है। सबसे पहले काम करना चाहिए कि आपको वही स्थान पर थूक देना चाहिए 3 बार थूकिए। और अपने घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा नमक अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लीजिए, अपने बाएं कंधे से नमक को इस प्रकार से फेंक दीजिए। बाएं से थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों फिर लीजिए अपने हाथ में और बाएं कंधे से उसको भी ऐसे फेंक दीजिए। अपने सर से उतार करके बाएं कंधे से सरसों को फेंक दीजिए अपने पीछे की तरफ, पीठ की तरफ।
तो आपके ऊपर से नजर का कुछ प्रभाव हट जाता है। अगर वो क्रिया बहुत भारी तंत्र कोई किया था, किसी ने कोई भारी मारण आदि प्रयोग किसी ने करा था, तो वहां पर एक मंत्र बता देता हूं, उसको याद करिएगा या फिर इस वीडियो का ये सेक्शन को सुन लीजिएगा। ये रील के जैसा भी डाल सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी किसी तंत्र किए हुए नींबू या किसी ऐसी वस्तु से होकर के गुजरती है, या आपका पैर पड़ जाता है, या आप लांघ के चले जाते हैं, तो वैसे में इस वीडियो का ये मंत्र सुन लीजिएगा, तो आपके ऊपर से वो क्रिया हट जाएगी। ये मंत्र है, ध्यान से सुनेंगे। अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचरा खेचराश्चव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनिश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेहा नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोनंत्र भवेद रागस्ते जो वृद्धि करम परम। बस इतना आप सुन लेंगे तो आपके ऊपर जो भी किया हुआ क्रिया आपके ऊपर पड़ा होगा वो आपके ऊपर से हट जाएगा। ये कितनी बार सुनना है? एक बार भी सुनने से काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। बस इसको सेव करके रखिए और बार बार सुनिए, फैमिली ग्रुप में भेजिए अपने, ताकि लोगों के और भी काम आए। यही सब वैदिक ज्ञान है जो शेयर करने से काम आता है। अनाप शनाप शेयर करते हैं उससे बढ़िया इसको शेयर करिए। ठीक, मैं सिद्धि प्राप्ति की तरफ आता हूँ। आखिरी हिस्से में है हम इस बातचीत के। जी, बहुत से लोगों को हम सिद्धि प्राप्त किया हुआ जानते हैं कि शायद इनके पास कोई सिद्धि है, मानते हैं कि कोई सिद्धि है। अगर कोई आम व्यक्ति किसी सिद्धि को हासिल करना चाहे, सबसे आसान तरीका सिद्धि हासिल करने का क्या है, और सबसे आसान सिद्धि कौन सी है जो कोई भी हासिल कर सकता है? देखिए, ग्रहण जब लगता है तो ग्रहण का समय सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करिए, जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ पहनिए, शिखा आदि बंधन करके आसन लगा के बैठिए और जपना शुरू करिए उस मंत्र को दिया जला करके। और जब तक ग्रहण चलेगा तब तक जपिए, और ग्रहण खत्म होने के बाद तक जपते रहिए। मतलब एक माला ग्रहण शुरू होने से पहले पूरा ग्रहण जितना माला चल पाए उतना करिए, और ग्रहण खत्म होने के बाद एक माला जपिए, और जपने के बाद फिर पुनः स्नान आदि करके आप उठिए। आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप चाहे गायत्री सिद्ध करना चाहते हो, आप दर्द हटाने का मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, जो इच्छा वो आप सिद्ध कर सकते हैं ग्रहण काल में। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न है, और हर बार जब भी हमने बातचीत की है, मैं आखिरी हिस्सा और आखिरी प्रश्न हमेशा ये रखता हूं कि जो हमें सुन रहे हैं उनके जीवन में मंगल कैसे हो, उनका भला कैसे हो। मैं आज एक आखिरी सवाल ऐसा पूछना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग जीवन में धन को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जी। तो कोई ऐसी बात जो आपकी राशि कोई भी हो जी, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी परिस्थिति से जीवन में गुजर रहे हो, कोई एक ऐसा तरीका जो आपके जीवन में धन प्राप्ति को तेज करे, धन को आप ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सकें, ऐसा कोई उपाय इस बातचीत के साथ हम समाप्त करेंगे इस पॉडकास्ट को। क्या होगा वो उपाय? देखिए, अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, छोटा धन पाना चाहते हैं, तो आटे में चीनी मिला करके और चींटियों को खिलाया करिए, धन की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। लेकिन अगर राजा जैसा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो घर का सबसे पुराना लोटा उठाइए, और उस लोटे में से जो पेंदी का ऊपर का जो पार्ट होता है, टूटी का जो हिस्सा होता है जहां से जल गिराते हैं, वहां पर थोड़ा सा सोना लगवा दीजिए। भले चुटकी भर लगवाइए, लेकिन सोना लगवाइए। और माँ जगदम्बा माता लक्ष्मी का जो स्नान है, उसी लोटे में जहां सोना लगा हुआ है, उस सोने को स्पर्श करके जब जगदम्बा का स्नान हुआ करेगा उस जल से, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन प्राप्त होगा। अपार धन प्राप्त करने के लिए बेल वृक्ष की सेवा करना शुरू करिए, और बेल का पेड़ अपने घर के सामने लगा सकते हैं तो लगाइए। ध्यान रहे, बेल का पेड़ कभी भी गमले में लगा करके मत रखें, उसके ग्रोथ को संकुचित ना करें। सेवा करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है कि बालकनी में एनर्जी खींचने के लिए लगा दिया। ये तो वही बात हो गई कि कोई सिद्ध पुरुष हमारे सामने से निकला, उसकी सिद्धि को, उसके पॉजिटिविटी को रखने के लिए आपने उसका खाल नोच नोच करके अपने घर रखना शुरू कर दिया। वो काम नहीं करना है। बेल का वृक्ष अगर जमीन है आपके पास तो वहां लगवाइए, बेल के वृक्ष की सेवा करिए। बेल के वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास होता है, और बेल के वृक्ष के नीचे की भूमि में शंकर जी का वास होता है। अगर आपको समय मिल सके तो प्रतिदिन शाम के समय बेल के वृक्ष के पास जाकर के बेल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करके अपने मस्तक को बेल के वृक्ष में स्पर्श करवाइए, और थोड़ी देर माता लक्ष्मी का ध्यान करिए जब तक आपके मस्तक ने बेल के वृक्ष को छू रखा है। शिवलिंग के ऊपर मस्तक रख करके अपना मस्तक शिवलिंग में स्पर्श करा करके गायत्री मंत्र, अगर आप अधिकृत हैं उसके लिए, अगर आपको मिल रखा है गायत्री जपने के लिए, तो गायत्री मंत्र पढ़िए शिवलिंग के ऊपर माथा रख के। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिताचार्य महाराज जी, एक बार फिर से इतनी शानदार बातचीत के लिए। और 20 से ज्यादा भविष्यवाणियां इस पॉडकास्ट के जरिए हम अपने दर्शकों के पास छोड़कर जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इनमें से कई सारी बातें ठीक हो चुकी होंगी, जैसे कि इससे पहले भी आपकी कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक बैठी हैं। और इस उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट का मैं समापन करता हूं कि हमारे जो सुनने वाले दर्शक हैं उनके जीवन में खूब अच्छी हेल्थ, खूब सारी वेल्थ और बहुत सारी हैप्पीनेस आए, और इसी तरीके से इस बातचीत के जरिए उन्हें फायदा पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।